नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेकानंद स्कूल ऑफ साइंस विश्व। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, परिभाषा दी गई। टेक्निकल इशू की वजह से पूरा वीडियो बन नहीं पाया और अपलोड नहीं हो पाया। केवल प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा ही उसमें अपलोड हुई है। तो पिछले वीडियो में दिया गया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो कहा गया कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, मान लीजिए यह माध्यम फर्स्ट है, यह माध्यम सेकंड है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। मान लीजिए माध्यम फर्स्ट है, माध्यम सेकंड हमने चित्र में प्रदर्शित कर दिया। दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिएगा, प्रारंभिक मार्ग इसका यह था और विचलित होकर ऐसे चली आई। पहले माध्यम में चलने वाली किरण को आपतित किरण या इंसिडेंट रे, दूसरे माध्यम में या अपवर्तित, दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण या विचलित हुई किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। अपवर्तित का मतलब ही होता है विचलित हुई। विचलित हुई जो किरण होती है वह अपवर्तित किरण कहलाती है। जिस बिंदु पर दोनों किरणें मिलती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब पूछा जाता है परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? तो देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश की किरण, हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न वेगों से गति करती है। क्यों गति करती है? हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल c = 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है। अब देखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है, जब निर्वात को छोड़कर प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण कम हो जाती है। अर्थात भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल c जो होता है वह भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। यही प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, जिससे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो पहले माध्यम में चाल कुछ और रहेगी, दूसरे माध्यम में चाल कुछ और हो जाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, आपतित किरण और इसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब की परिभाषा होती है आपतन बिंदु से लंबवत जाने वाली किरण को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को रिफ्रैक्टिव एंगल या अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं अपवर्तन के नियमों की। अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। प्रकाश दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन संबंधी कितने नियम हैं? दो नियम। कोई 3 भी कहता है, तो तीसरा भी हम देखते हैं। कहते हैं पहला नियम क्या है? कहते हैं इस नियम के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन की घटना में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा
आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब जो है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ तीनों किस तल में है? कागज के तल में। कागज के तल में। अब देखिएगा, पहला नियम क्या कहा गया? कहते हैं इस नियम के अनुसार, क्या कहा गया? इस नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण के ज्या, आपतन कोण के ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या, अपवर्तन कोण के ज्या मतलब साइन, ज्या मतलब साइन इंग्लिश में कहते हैं का अनुपात। अनुपात एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे हम एक माध्यम या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिएगा, कुछ कुछ बातें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है प्रकाश के अपवर्तन में, उसको हम बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा, कहते हैं प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, कहते हैं जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रारंभिक मार्ग इसका यह था, यह आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण। तो जो किरण है वह अभिलंब की ओर कुछ झुकी हुई प्रतीत होती है। इस स्थिति में I ग्रेटर देन R होता है, दैट इज इंडक्टिव एंगल ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव एंगल होता है। दूसरी स्थिति में जब सघन से विरल में किरण प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब किरण प्रवेश करती है तो देखिएगा होता क्या है, इसी का विपरीत हो जाता है और बाकी कुछ नहीं होता है। आपतित किरण अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हटती है। इस स्थिति में R ग्रेटर देन I होता है, दैट इज अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होता है। यह कोण I हो गया, यह कोण R होगा। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी के विपरीत यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अब हम पढ़ते हैं कि दूसरा नियम कहा गया कि दूसरे नियम को कहते हैं, दूसरा नियम है क्या? देखिएगा फिर एक बार बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। कहते हैं आपतन कोण के साइन अर्थात साइन आई और अपवर्तन कोण के साइन दैट इज साइन आर का जो निष्पत्ति होती है, अनुपात होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। दैट इज साइन आई अपन साइन आर जो होता है वह म्यू के बराबर होता है अथवा एन के बराबर होता है। जी, दोनों को एक माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं और यह बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं में लिखने के लिए। इस प्रकार लिखा जाता है कि किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण के साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। तीसरा नियम जो हमने बताया कि बुक्स में और बहुत सारी किताबों में दो नियम दिए हैं। तीसरा नियम कुछ लोग मानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन के तीसरे नियम के अनुसार। देखिएगा, किसी बुक में यह मिलेगा नहीं। तीसरे नियम के अनुसार जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग दैट इज वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। और वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है।
अर्थात उसके वेग बदल जाते हैं, दिशा बदल जाती है, परंतु फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। क्या कांस्टेंट होती है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। यह परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि नियत होती है? तो आंसर होता है फ्रीक्वेंसी, दैट इज आवृत्ति एक ऐसी राशि है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर भी कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। तो जो प्रकाश यहाँ पर आता है, जिस आवृत्ति का, जितने हर्ट्ज का, मान लीजिए यहाँ पर 100 हर्ट्ज का प्रकाश आया, लाइट आई, यहाँ पर जब जाएगी तो यहाँ पर भी 100 हर्ट्ज होगा उसकी आवृत्ति। जो प्रकाश की किरणों की रंगें होती हैं वह उसके आवृत्ति के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं? आवृत्ति के कारण। तो जिस रंग का प्रकाश यहाँ होगा उसी रंग का प्रकाश यहाँ होगा। इससे संबंधित एक क्वेश्चन है जिसको हम आगे कराएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपवर्तनांक के बारे में। किसके बारे में? अपवर्तनांक क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा स्नेल के नियमानुसार साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वह अपवर्तनांक होता है। हाइगेंस के नियमानुसार, हाइगेंस एक वैज्ञानिक थे। हाइगेंस के सिद्धांत से कहते हैं, हाइगेंस कौन था? तो हाइगेंस एक फिजिक्सियन थे। उन्होंने देखा कि जब कोई प्रकाश किरण या जब खिड़की में से प्रकाश की किरणें आती हैं तो संपूर्ण कमरे को उजाला कर देती हैं। जब संपूर्ण कमरे को उजाला कर देती हैं तो हाइगेंस ने सोचा कि प्रकाश अवश्य किसके रूप में आता है? वेव्स के रूप में, तरंग के रूप में आता है। तो इस आधार पर उसने एक सिद्धांत दिया जिसे हम हाइगेंस का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने बताया कि जो अपवर्तनांक होता है, एन होता है, वह पहले माध्यम में प्रकाश की चाल यदि v1 हो और दूसरे माध्यम में यदि प्रकाश की चाल v2 हो तो दोनों के अनुपात के बराबर होता है। दैट इज n इक्वल टू v1 अपन v2 होता है। तो n इक्वल टू v1 अपन v2। अब यहाँ हमने पढ़ा कि n इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर, तो यहाँ से साइन आई अपन साइन आर यहाँ कर दिया गया। यहाँ से एक और व्यंजक प्राप्त होगा, v1 साइन आर इक्वल टू v2 साइन आई। यह एक महत्वपूर्ण व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं।